राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा पद्धति को लेकर विवाद गहराया। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में गत दिनों गुरुवार की देर शाम देश के मूल निवासी आदिवासी समाज की पूजा पद्धति की परंपरा और प्रशासन के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई। राजघराने से जुड़े राजकुमार भवानी बहादुर सिंह अपने साथ लगभग 50 से 60 आदिवासी श्रद्धालुओं के साथ मुख्य मंदिर से दूर रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर गृह शांति के लिए गढ़ माता की पारंपरिक पूजा पाठ कर रहे थे, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ। राजकुमार भवानी बहादुर सिंह पारिवारिक व सामाजिक गानों के साथ रणचंडी मंदिर की सीढ़ियों से होकर के पहाड़ी के ऊपर घाट पे पहुंचे। वहां वे अपने कुल परंपरा अनुसार गढ़ माता की पूजा कर रहे थे। इसी दौरान मंदिर प्रबंधन को सूचना मिली कि बकरे की बलि दी जा रही है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया और तत्काल एसडीएम एम भार्गव, एसडीएम ओपी आशीष कुंजाम सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रशासनिक टीम ने स्थिति को शांत किया, जिसके बाद सभी श्रद्धालु करीब रात 8 बजे पैदल मार्च के लिए नीचे लौट गए। हम लोग हमारे यहाँ जिस प्रकार जो भी परिस्थिति चल रही है घर में और हमारे कुल में, और हमारे कोई भी एक नवरात्र में साल में 2 नवरात्र में कभी एक नवरात्र पूरा होता है, दूसरा नवरात्र में मृत्यु हो जाती है या कुछ ना कोई बाधाएं आ जाती है। तो हमने हमारा पर्सनल जितने भी जान पहचान के जो हमारे, क्योंकि हम लोग के पूजा का जो प्रथा है, एक सनातनी भी है और एक बैगा प्रथा भी है। बैगा प्रथा में वो देवी देवता से पूछते हैं कि क्या है, क्या बाधा है। तो जब उन्होंने विचार किया तो उनको एक कटाव ये था कि हमारी गढ़ माता का पूजा ठीक से नहीं हो रहा है और आपसे आपकी गढ़ माता नाराज़ है। और क्योंकि वे परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बाकी हमारे सब बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पूजा आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये और भी प्रकोप ले सकता है। और हमारी जो गढ़ माता है वो अभी ट्रस्ट संचालित में है, और क्योंकि पंचमी का हमारी पूजा प्रथा पे इन्होंने संदेह दिखाया, जो सनातनी और बैगी है, जो आंगादेव के बारे में इन्होंने कंप्लेन किया, जो दान पेटी के ऊपर से गए, जो भगवान होते, भगवान अतुल है और स्वयं भगवान है। उस परिस्थिति को देखते हुए, जिससे इनमें इनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, एक पर्सनल पूजा करना था। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, हम लोग ट्रस्ट की तरफ से ना जाके कहीं आप देख लीजिए कहाँ पर ऊपर में कोई जगह हो जहाँ हम पूजा कर सकें, क्योंकि पहाड़ी है नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट, पहाड़ी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। वो लोग तो 1 बजे तक चढ़ गए, लेकिन मैं अपने व्यवस्था, मेरी हेल्थ को देखते हुए मैं धीरे धीरे करके चढ़ा। उनको एक जगह मिली जहाँ पर वो पूजा कर सकते थे। उन्होंने मेरे को बुलाया कि भई आप यहाँ पूजा करिए, यहाँ पर आपकी गढ़ माता का हम पूजा करते हैं, हम यहाँ आपको उनको गढ़ माता को आह्वान करेंगे, यहाँ बुलाएंगे, आप यहाँ पूजा कर लीजिए। हमारे प्रथा में जबकि जब बलि प्रथा, हमको खुद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलि प्रथा बंद करी है, और जब तो हम लोग कोई बलि देने तो गए नहीं थे। एक साधारण सा रहता है कि आप चावल खिला के आप उसको छोड़ दें, या चावल खिला के जो भी रीति रिवाज है उस हिसाब से ये लोग करना है। हैरानी की बात क्या है कि जो हमारी पारंपरिक पूजा है,
और जिस प्रकार से हम लोग अपने परंपरा को निभाते हैं, उस पर ट्रस्ट को क्या इंटरेस्ट है? अगर उनको हमारी पूजा प्रणाली से क्या है कि हम अपनी पूजा प्रणाली में इनको क्या है दोषित लगता है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ी जो हमारे मूल निवासी की पूजा प्रथा जो है उससे इतने घृणा क्यों है? उनको क्या किस चीज़ की बाधा है कि अगर हमारे दादा ने तो उनको संचालन करने के लिए दिया था, उसको मालिक तो नहीं बनाया था। और मैं उनके कोई ट्रस्ट के पीछे तो भाग नहीं रहा था कि भैया आप मेरे को ये ट्रस्ट दे दो, मेरे को नहीं चाहिए उनका जो है मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आप समाज के लोगों को आप कैसे रोक दोगे पूजा करने से? और ये तो पर्सनल पूजा था, वो पर्सनल पूजा में इन्होंने बाधा डाल दी। मेरे को बुलाया, अगर मेरे पूजा करने के लिए अगर मुझको कोई बुलाएगा तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो सब समाज बराबर है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये इतने बलशाली हैं कि लोगों का पूजा करने पर ही लोग रोक सकते हैं। मतलब इतने बलशाली हैं कि आप डोंगरगढ़ में पूजा कहीं नहीं कर सकते इन्हें बिना बताए। पहाड़ी देश का है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और वहां पर इन्होंने पूरी प्रशासन को खड़ा कर दिया। जब ये पूरी प्रशासन को खड़ा कर सकते तो आप देखिए इनके साथ कौन कौन जुड़े हैं। ऐसे लोग जुड़े होंगे कि एक समाज के लोग, हमारे दुख की बात यह है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने वाले जो लोग हैं वो हमसे बलशाली है। और आज के डेट में कह सकता हूं कि अगर बलि प्रथा सिर्फ डोंगरगढ़ में है तो ये बलि प्रथा सरकार सब जगह क्यों नहीं लागू कर देती? दंतेवाड़ा में लागू कर दे, अंगार मोती में लागू कर दे, रायगढ़ में लागू कर दे, जहां जहां देवी मंदिर है वहां लागू कर दे। जन भावनाओं के साथ आप खेल ले, क्योंकि यहाँ के लोग तो भाई डोंगरगढ़ में हम अपना पूजा करने के लिए अगर एक बकरी को चावल खिलाते तो वो बलि माना जाता है। और पूरी प्रशासन खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए। तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? हमारे पूजा करने के लिए कौन खड़ा होगा? और माननीय डीएसपी साहब पूछते हैं कि आप कब से डोंगरगढ़ में, मेरे वंशजों का फोटो उनको आप दिखा दीजिएगा कि हम लोग डोंगरगढ़ में कब से हैं। अगर वो मेरे पिताजी और मेरे माता को नहीं जानते तो वो अपने सीनियर से पूछ लेते। और दुख की बात यह है कि एक पुलिस प्रशासन, जब अगर हम अन्याय करते हैं, पूजा करना अगर अन्याय है तो सबको बुक कर दीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में जो दिया बत्ती करते सबको पुलिस शासन बुक करके जेल में डाल दे। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ मन अपन देवी देवता वही कारण मानतन जैसे हमन प्रथा सिखाए गए रही पूजा करे के, हमार दाई बाबा हमार पूर्वज मन सिखाए रही। हम नवा बाहरी आदमी मना के हमन पूजा करे पर सिखाते, वो गलत है। अगर बाहरी मन के अगर चलना है और छत्तीसगढ़िया मन के अगर नहीं चलना है तो शासन बता दे हमन कि भैया तुम अपन कल्चर ला छोड़ दो, काबर कि अब चली तो बाहरी के चली। और मैं इस चीज के लिए मैं एक आदमी को तो धन्यवाद दूंगा, एसडीएम साहब को, कि इतने सज्जन और वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब वेल नॉलेज पर्सन है जिन्होंने एस्केलेशन को डी एक्सकेलेट किया। क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग थे जो बस्तर से थे, कांकेर से थे, कवर्धा से थे, एक पर्सनल पूजा करने आए थे। मुझे बुलाया गया था कि भाई मेरे घर का आपका घर का प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगी क्या? अगर कोई बीमारी है, हो नहीं हो, अगर डॉक्टर के हर साल एक डॉक्टर के पास जाएगा कि भैया मैं आया हूँ, भैया मैं आया हूँ। जब प्रॉब्लम होता तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं।
अगर हमारा पूजा करना इनके लिए बलि प्रथा है और बलि का ये किया है तो एक दुर्भाग्य है इस देश का, एक दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़िया का कि बाहर के लोगों ने पुलिस प्रशासन को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को दबा के रख दिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का पूजा करने गया था और मेरी माँ की पूजा में भी इन्होंने बाधा डाल दी। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना है।